मदीना मुनव्वरा के गिर्द हुआ साकित थी। फिजा में खामोशी के बावजूद एक अनजाना सा खौफ तीर रहा था। दुश्मन के कदमों की चाप अब करीब आ चुकी थी। मदीना के दरवाजे बंद, पहाड़ी रास्ते महफूज, मगर एक समत खुली थी और शुमाल की तरफ से, जहां से दुश्मन के आने का खतरा था। वही जगह थी जहां नबी करीम ने अपने सहाबा के साथ खंदक खोदने का हुक्म दिया। दिन रात की मशक्कत, सर्द हुआ, भूख, प्यास, थकन, मगर ईमान की हरारत इन सब पर गालिब थी। नबी खुद कुदाल उठाते, पत्थरों पर वार करते, मिट्टी उठाते। सहाबा के लबों पर नारे गूंजते, हम हैं मोहम्मद के साथी, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं। खंदक तैयार हुई, गहरी, चौड़ी और मजबूत, दुश्मन के लिए नाकाबिले उबूर। इधर मक्का और अतराफ के 10,000 जंगजुओं का लश्कर बढ़ रहा था। कुरैश, गफान, बन्नू नज़ीर के सरदार, सब मुत्तहिद। इनकी तलवारों की चमक सूरज की रोशनी में खौफ पैदा कर रही थी। उनका अज़्म था कि आज मोहम्मद और उसके साथियों को मिटा दिया जाए। जब दुश्मन लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो वो खंदक देखकर ठिठक गया। अरब में ये तरीका नया था। घोड़े रुक गए, ऊंट संभल गए, सरदारों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये क्या है? अबू बिदाल्ला बिन इब्बी कहने लगा, ये जंग नहीं, ये जादू है। दुश्मन ने सोचा कि शायद खंदक के किसी कोने से गुजर मिल जाए, मगर हर समत महफूज। मुसलमानों ने हर जगह तीरंदाज बिठा दिए। चंद दुश्मनों ने खंदक पार करने की कोशिश की। इनमें सबसे आगे था उमरो बिन अब्दविद, अरब का मशहूर पहलवान, जिसे हजारों में एक समझा जाता था। वो खंदक के एक तंग हिस्से से घोड़ा दौड़ा कर कूदा और मदीना की समत पहुंच गया। उसने ललकारा, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे? मदीना के नबी ने हजरत अली को इशारा किया। हजरत अली आगे बढ़े। नबी ने फरमाया, अली, ये उमरो है। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अली हूं। मैदान गूंज उठा। दोनों आमने सामने हुए। तलवारों की टुकर से चिंगारियां निकलें। उमरो ने वार किया, अली ने ढाल से रोका। जमीन कांपी। फिर एक लम्हा आया जब अली ने तलवार का ऐसा वार किया कि उमरो जमीन पर गिरा। दुश्मन के लश्कर में खौफ की लहर दौड़ गई। उधर खंदक के पार से दुश्मन तीर बरसाते रहे। सर्द रातों में हुआ चीखती, आग बुझ जाती, मगर मुसलमानों के हौसले कायम थे। खंदक के दूसरी तरफ दुश्मन खैमों में बैठे सर्दी से कांपते, भूखे, थके और हौसला हारते जा रहे थे। नबी के खैमे में दुआ का सिलसिला जारी रहता। रात के अंधेरों में आप अल्लाह के हुजूर सर झुकाए इल्तिजा करते, या अल्लाह, उनके दिलों में रोब डाल दे। मुहासरा तवील होता गया। तकरीबन 25 दिन गुजर चुके थे। दुश्मन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो कभी खंदक के करीब आते, कभी पीछे हट जाते। मुसलमानों की तरफ से तीर और पत्थर चलते रहते। दुश्मन के घोड़े जख्मी, सिपाही मायूस और सरदारान कुरैश आपस में झगड़ने लगे। फिर अंदर से एक साजिश उठी। बन्नू कर्जा, जो मदीना के अंदर एक यहूदी कबीला था, ने अहद तोड़कर दुश्मन से राब्ता किया। ये खबर मदीना पहुंचते ही सहाबा के चेहरों पर संजीदगी छा गई। दुश्मन बाहर, गद्दार अंदर, मगर नबी ने सब्र और हिकमत से सब संभाल लिया। अपने हजरत साद बिन मास को भेजा, जिन्होंने बन्नू कर्जा से तहकीक की। वो वापस आए और कहा, अल्लाह और उसके रसूल के लिए बशारत है, दुश्मन अपनी मौत अब मर रहा है। रातें मजीद सख्त हो गईं। दुश्मन के खैमों में बेचैनी बढ़ती गई। फिर अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। अचानक मदीना के आसमान पर तेज आंधी उठी। रेत के तूफान ने खैमे उखाड़ दिए, आग बुझा दी, दीगचियां उलट गईं, घोड़े बिदक गए और लश्कर में क़यामत का मंजर बन गया। अबू सुफियान खैमे से निकला, कपड़ा ओढ़ता हुआ चेहरे से हटा, चीख कर बोला, लोगों, ये जगह हमारे लिए नहीं, ये तूफान हमारे खिलाफ है। वापस चलूं? सरदारों ने कहा, हाँ, अब यहाँ रुकना मौत है। लश्कर पसपा होने लगा। रात के अंधेरे में वो चुपके चुपके मदीना के अतराफ से हिट गए। सुबह का सूरज मदीना पर तुलू हुआ तो मैदान खाली था। खंदक के पार दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं। मुसलमान खंदक के किनारे खड़े शुक्र अदा कर रहे थे। नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर।
یہ جنگ اللہ نے خود ہمارے لیے لڑ دی، مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دلوں میں یقین۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بغیر خون بہائے فتح دی۔ دشمن کی سازش، طاقت اور فریب سب مٹی میں مل گئے۔ یہ غزوہ ایمان کی طاقت، صبر، تدبیر اور اللہ پر مکمل بھروسے کی روشن مثال بن گیا۔ اس کے بعد عرب کی زمین پر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ مدینہ پر حملہ کرے۔ خندق کی ریت میں وہ ایمان لکھا گیا جسے زمانہ مٹا نہ سکا۔